सेहर बेटा सारी तैयारी हो गई है, तुम्हारे पापा और हमाद आते ही हो गए। तुमने भाई साहिब वाला पोर्शन अच्छे साफ करवा दिया है और हमाद का कमरा वो भी अच्छे से साफ करवा दिया है, तुम्हें पता है ना सफाई कितनी पसंद है इसे। मामा मी ने सब करवा दिया है, आप रिलैक्स हो जाए, इतना हाँ पर क्यों हो रही है। सेहर रुखसाना को कंधों से पकड़कर सोफे पर बैठाती और खुद भी साथ बैठ गई। बेटा तुम तो जानती हो कितने सालों बाद वापस आ रहा है मेरा बच्चा। जब से भाभी और भाई साहिब इस दुनिया से गए तब से वो हम सब से दूर चला गया था, पता नहीं कैसे इतना बड़ा गम इस बच्चे ने बर्दाश्त किया होगा। मामा अब क्यों उदास हो रही है, अब तो वो वापस आ गया है, अब वो हम सब से कभी दूर नहीं जाएगा। अब मैं इसे वापस जाने भी नहीं दूंगी, बहुत साल रह लिया अपनी मुंह से दूर। तुम्हारी इसके साथ रुखसती करके इसे हमेशा के लिए यहाँ पर बांध दोगी। रुखसती के नाम पर सेहर के गाल लाल टमाटर हुए। मामा आप भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई है, मैं तानी को बोलती हूँ जल्दी से रेडी हो जाए, पता है कितनी खुश थी हमाद के वापस आने का सुन कर, और अब 12 बजने वाले और मैडम अभी तक सोए हुआ है। सेहर अपनी लाज शर्म छुपाते हुए अपने और तानी के कमरे की तरफ भागी। अगर 2 मिनट मजीद रुखसाना के पास बैठती तो वो ज़रूर इसे शर्माते हुए पकड़ लेती। सितारा सितारा सितारा, तानी हट जाऊं, हमाद आने वाला है, अगर तुम ऐसे ही सोती रह गई तो हमाद से पहले मैं मिलने चली जाऊं गई, फिर ना कहना आप ही मैंने पहले हमाद से मिलना था। सेहर तानिया की निकल उतारती और बोली। तानिया जो बड़े मज़े से कंबल ओढ़े सो रही थी, सेहर की बात सुनते ही एक झटके से उठी। आप ही हमाद से पहले मैं ही मिलू गई, आप जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दे, ब्लैक ड्रेस ही निकालना, हमाद को ब्लैक ड्रेस बहुत पसंद है, मैं आज वही पहनूंगी। तानिया कहती हो वॉशरूम में बंद हो गई और सेहर इसे देखते मुस्कुरा गई। किस कदर हमाद को पसंद करती थी ये लड़की, हमाद के बाहर जाने के बावजूद इसका भूत नहीं उतरा था इसके दिमाग से। सितारा 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 सितारा, सेहर और तानिया इकबाल और रुखसाना की बेटियां थी। तानिया की पैदाइश पर कुछ पेचीदगियों की वजह से दोबारा मुंह नहीं बन पाई थी, लेकिन हमाद ने इन्हें कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी थी। हमाद इकबाल के बड़े भाई का बेटा था, चंद साल पहले ही इनके भाई और भाभी कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। हमाद अपने माँ बाप के जाने का गम बर्दाश्त न कर सका और सब छोड़ छाड़ के 4 साल के लिए लंदन चला गया पढ़ाई के लिए। लेकिन इकबाल के बड़े भाई बाकी सब की रज़ा पर सेहर और हमाद का निकाह अपनी ज़िंदगी में ही करवा गए थे। सेहर तब FSC के फर्स्ट ईयर में थी और हमाद FSC कंप्लीट कर चुका था और तानिया अभी मैट्रिक में थी। सितारा सितारा सितारा, कैसे हो बेटा, रुखसाना हमाद को गले लगाए रो पड़ी। रुखसाना ने हमाद को बेटा कहा ही नहीं माना भी था, इतनी लंबी जुदाई के बाद हमाद का चेहरा देख रो पड़ी। चाची मी बलकर ठीक हो दिखे, अब तो पहले से भी ज्यादा फिट हो गया हो। हमाद अपने बाजू को ऊपर किए बोला। ये कहना गलत ना था कि वो पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया था। चौड़ा सीना, 6 फीट लंबा कद, सफ़ेद रंगत काले बाल जो बारी महारत से जेल से सीट किए हुए थे, पतला नाक, दरमियानी काली आंखें, हल्की बैड, काले ब्राउन होंठ और आंखों पर चश्मा लगाए बलकल हीरो लग रहा था। रुखसाना बुलाए लाते ना थक रही थी। हमाद बेटा अंदर चलो वरना तुम्हारी चाची सारा दिन यहाँ खड़े हो कर तुम्हारी नज़र उतारती रह गई। इकबाल रुखसाना को बस होता ना देख बोलकर हंसने लगे। हमाद भी हल्का सा मुस्कुराया। आप चुप ही रहे तो अच्छा है, मेरा बेटा इतने सालों बाद आया है, नज़र तो उतारनी पड़ गई, पता नहीं किस किस की बुरी नज़र लगी हो गई। रुखसाना जल्दी से अंदर से 7 रेड मिर्चें लाकर इसके ऊपर से घमाती हो, मिना में कुछ पड़ती हो, इस पर फूनक गई। अब आ जाऊं अंदर, आप लोग अंदर चले, मैं चाय लेकर आती हो। तुम्हारी चाची ना पागल हो गई है, इतने साल बाद तुम्हें देखा है ना, पता नहीं कौन कौन सी नज़र उतार रही है, आओ अंदर चलते हैं। इकबाल हमाद को लिए अंदर की तरफ बढ़ गए। सितारा सितारा सितारा, हमाद आप आ गए। तानिया भागती हुई हमाद के गले लग गई। हमाद को तानिया का इकबाल के सामने यूं गले मिलना थोड़ा अजीब लगा। आप कैसे हो? तानिया ऐसे ही गले लगी बोली। इकबाल साहिब को भी तानिया की ये हरकत नागवार गुजरी। अब सब बच्चे थोड़ा थे जवान हो गए थे, तानिया भी अब बची नहीं रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हमाद तानिया को खुद से थोड़ा दूर कर गया। मैं भी ठीक हो, लेकिन आपकी बहुत याद आती थी। तानिया इसका
हाथ पकड़ा इसके साथ ही सोफे पर बैठ गई। तानी बेटा जाऊं मामा की मदद करो। इकबाल को तानिया का यूं हमाद का हाथ पकड़ना नागवार गुजरा। पापा सेहर इनकी मदद कर रही है, मुझे हमाद से बातें करनी है। सेहर के नाम पर हमाद का दिल धड़का। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया था, सिर्फ बदला ना था तो हमाद का सेहर के लिए पागलपन। सेहर नाम का खुमार अभी भी हमाद के हवासों पर छाया हुआ था। इन 4 सालों में ये सोचकर सब्र आ जाता था कि वो सिर्फ इसकी है। इन 4 सालों में वो इसके लिए कितना तड़पा था, सिर्फ यही जानता था। ये ले मामा और सेहर आ गई। सेहर के नाम पर हमाद की नज़रें इसकी तरफ अठी, वो पलटना भूल गई। सेहर पहले से भी ज्यादा सनदर हो गई थी। पैनिक ड्रेस, पटीला शलवार और शारट कमीज में सफ़ेद रंगत और भी निखर रही थी। बाल बेनियाज कमर पर झूल रहे थे, बड़ी ब्राउन आंखें, छोटी नाक, पतले होंठ और इन पर लगी पैनिक लिपस्टिक हमाद का ज़ब्त आजमाने लगे। दुपट्टा गले में डाले रुखसाना के पीछे चलती हवा ऊंची आवाज़ में सलाम करके कप में चाय डालते हुए सब को देने लगी। हमाद बना पलक छिपकाए इसको देखे जा रहा था। रुखसाना और इकबाल की बातों को सुने बगैर वो में जवाब दे रहा था। इस दौरान एक बार भी सेहर ने इसकी तरफ ना देखा था। सेहर चाय का कप लेकर इसकी तरफ बढ़ी थी कि तानिया बीच में ही कप ले गई। हमाद को चाय में देती हो तानिया कप लिए हमाद की ओर बढ़ी। जहाँ ये हरकत हमाद को नागवार गुजरी, वहाँ रुखसार और इकबाल को भी तानिया की ये बात अच्छी ना लगी। कप पकड़ाते साथ ही तानिया हमाद के साथ ही बैठ गई। सेहर रुखसाना के साथ जा बैठी। हमाद की नज़रें अभी भी सेहर पर ही थी, जबकि सेहर की आंखें नीचे अपनी गोद पर झपकी हुई थी। सेहर जाऊं हमाद को खाने के लिए बोलाऊं, तब तक मैं खाना लगवाती हो। मामा तानी को बोल दे, वो हमाद को बोला लाए गई। तानी को क्यों बोलूं, तुम क्यों नहीं जाऊंगी? जाऊं जल्दी से बुलाकर आओ, बच्चा जब से आया है भूखा है, जल्दी जाऊं। तुम अभी तक गई नहीं? रुखसार सेहर को टेलीविजन के आगे अभी तक बैठा देख गोया हो जाने लगी हो। सेहर रिमोट सोफे पर पटकती हो हमाद के पौरशीन की तरफ बढ़ी। सितारा सितारा। सेहर हमाद के कमरे दाखिल हो तो कमरमी हमाद को ना पाकर इधर इधर नजरें धराने लगी। कमरे में तो नहीं है, बाहर देखती हूँ। सेहर अभी दरवाज़ा की ओर बढ़ी ही थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर पलटी, लेकिन हमाद को बना शर्ट के देख कर जैसे पलटी थी वैसा ही दोबारा रुख फेर गई। क्या हुआ, तुमने रुख क्यों फेर लिया? हमाद चलता हुआ सेहर के करीब गया। तुमने शर्ट नहीं पहनी? जाऊं जल्दी से शर्ट पहन कर आओ। तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? ये फिर मेरी बॉडी को देख शर्म आ गई? तुम्हें पता है बाहर लड़कियों मेरी इस बॉडी पे मरती थी। हमाद सेहर के कान में सरगोशी किए इसे दिखे गया, जो अभी भी अपना चेहरा हाथों से छुपाए खड़ी थी। मैं सुनने यह नहीं आ कि लड़कियां तुम्हारी किस चीज़ पर मरती है। मैं यह मामा के कहने पर तुम्हें खाने के लिए बुलाने आती। जल्दी से आ जाना। शर्ट पहन किए मामा इंतज़ार कर रही है। सेहर जल्दी से बोले, दरवाज़ा की तरफ बढ़ी। नाराज़ हो मुझसे? हमाद सेहर का हाथ पकड़ा रोक गया। नहीं, मैं कौन होती हो नाराज़ होने वाली? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। इतना नाराज़ हो कि मेरी तरफ देखो गई भी नहीं? देखो गई नहीं? तुम्हारा हमाद कितना हैंडसम हो गया है, वैसा तुम भी काफ़ी बदल गई हो, सनदर हो गई हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। मुझे नहीं देखना कुछ, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बस जाना है यहाँ से। सेहर वैसा ही खड़ी अपना हाथ छुड़ाने लगी। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? 4 साल बाद तो हाथ लगी हो, अब तो कभी नहीं छोड़ूं। हमाद सेहर को बाजू से घुमाकर अपने सीने से लगा गया। हमाद, ये क्या हरकत है? छोड़ूं मुझे। सेहर की नज़रें अभी भी नीचे ही थी। वाह क्या तरीका है नाराज़गी जताने का, मीडियम तो मेरी तरफ देखना भी गवार नहीं कर रही, पर देखना तो पड़ेगा। हमाद सेहर को थोड़ी से पकड़ कर इसका चेहरा ऊपर कर गया। चेहरा ऊपर होने पर सेहर अपनी आंखें जोर से बंद कर गई। औफा, तुम्हारी अदाएं ऐसे तो नहीं, मुझे तुमने अपना दीदा किया था। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर मैं अपना दिल हार बैठा था, बलकल नहीं बदली तुम, लेकिन तब से लेकर अब तक हमारा रिश्ता ज़रूर बदल गया है और मेरा पागलपन भी बढ़ गया है। हमाद कहते साथ सेहर के हंटों पर झुका, शिद्दत भरा लमस छोड़कर पीछे हुआ। ये सब इतना अचानक हुआ कि सेहर फिर से अपनी खोले हमाद को देखने लगी। बोला था, अपनी ये अदाएं ना दिखाऊं मुझे, ये तुम पर ही भारी पड़ने वाली है। हमाद अपनी काली गहरी आंखें ब्राउन आंखों में डाले बोला, वैसा मैंने सोचा नहीं था इतनी सनदर हो जाओ गई। तुम्हें पता है
मुझे आज तुम्हें देखकर पहली नज़र वाला इश्क हुआ है। तुम कितने बेशर्म हो गए हो। छोड़ूं मुझे नहीं तुमसे को बात करनी और ना ही तुमसे को बात सुननी है। जाऊं वापस चले जाऊं अपनी इन गोरी मेमू के पास। यह वापस किया करने आए हो। सेहर तरफ गई सालों की भड़ास थी जो मन में भरी पड़ी थी। तुम्हारे लिए वापस आया हो मैं दिन रात मेरे हवासों पर छा रहती हो। मैं क्यों इन गोरी मेमू के पास जाऊं। मैं तो अपनी बीवी के पास ही रहोगा। अब हमाद का लहजा भी अटल था। हमाद मैं आखिरी बार कह रही हूँ छोड़ूं मुझे वरना अच्छा नहीं हो गा किया करोगे। ये धमकी कैसा दे रही हो तुम। पता है ना धमकी देने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। लगता है भूल गई हो सब कुछ। इन 4 सालों में बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में। हाँ आ गई है हिम्मत जैसे तुम में हिम्मत आ गई थी मुझे छोड़कर जाने में। अब छोड़ूं मुझे आते साथ ही अंग्रेज़ों की तरह छिछोड़ी हरकतें करना शुरू कर दी है। सेहर हमाद की शिद्दत भरी गुस्ताखी याद करते तलमला गई। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये तो वहाँ पर आम बात होती थी जैसे तुम छिछोड़ी हरकत कह रही हो। अभी तो बहुत सारी छिछोड़ी हरकतें करनी बाकी है। हमाद मुस्कुरा गया सेहर के तासुरात देखकर। हमाद छोड़ूं मुझे। सेहर अपने आप को छुड़ाने लगी। नहीं छोड़ूंगा जो करना है कर लो। हमाद सेहर की कमर में अपने दोनों हाथ डाले इसे अपने और करीब कर गया। सेहर हमाद के बाजू पर जोर से काट गई। ये किया जंगली बिल्ली। हमाद अपने बाजू को पकड़ा दर्द से तलमला गया। बोला था ना छोड़ दो। अब मैं वो सेहर नहीं रही जो तुमसे डर जाती थी। बच के रहना मुझसे वरना खशर भगाड़ दो। गई सेहर कहते बाहर भाग गई। मैं तो चाहता हो तुम मेरा खशर भगाड़ दो इतना कि मैं अपने होश में ही ना रहो। भूली बिल्ली छोड़कर गया था और कैसे जंगली बिल्ली बन गई है तुम्हें। तो मैं मीना कर ही रहोगा मेरी जंगली बिल्ली। हमाद सेहर के काटी हर जगह को अपने लबों से गया। सितारा सितारा सितारा। हमाद बेटा मैंने तुम्हारे आने की खुशी में घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है जहां ऑफिस के और फैमिली के कुछ लोग हो गए। चाचो आपने क्यों रखी पार्टी। अभी मैं कुछ दिन रेस्ट करना चाहता था बेटा। सब तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे तो मुझे यही ठीक लगा। इस तरह सब तुमसे मिल ले गए। कुछ घंटों की तो बात है। फिर तुम रेस्ट करना जितने दिन तुम करना चाहते हो फिर ऑफिस आ जाना। ओके चाचो। वाओ कितनी मज़ा आएगा। मैं और हमाद एक जैसा ड्रेस पहने गए। तानिया खुश होती बोली। हमाद की नज़रें सेहर पर पड़ी जो सबसे बेनियाज खाना खाने में मसरूफ़ थी। ऐसे शो कर रही थी जैसे अकेली बैठकर खा रही हो। हमाद को इस वक्त इस पर टूट कर प्यार आया जो रोटने पर भी ऐसी हरकतें कर रही थी कि अभी अगर यह को ना होता तो हमाद ज़रूर इसे की सांसों को पी जाता। मामा मेरा हो गया। मैं अपने रूम में जा रही सोने। सेहर खुद को हमाद की नज़रों के हिसार में महसूस करते वहाँ से आठकर जाने लगी। चाची मेरा भी हो गया। हमाद भी इसके पीछे आठकर अपने पौरशीन की तरफ चला गया। सितारा सितारा। तानी तुम इस वक्त मेरे रूम में। हमाद जो सोफे पर बैठा लेप टॉप पर बिजी था तानिया को अपने रूम में आता देख बोला अभी तो सिर्फ 8 ही हुए हैं और तुम इतने सालों बाद बाहर से आए हो। ढेर सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। मैंने तो सेहर से भी बोला लेकिन इसने आने से मना कर दिया। तानिया हमाद के साथ ही सोफे पर बैठ गई। ये तुम्हारे बाजू पर किया हुआ लगता है कैसी जानवर ने काटा है। तानिया हमाद के बाजू का जायजा लेती हुआ फ़क्र-मंदी से बोली जंगली बिल्ली ने काटा है। हमाद वो लम्हा याद करते हुए मुस्कुरा कर सेहर के काटे हुए निशान पर उंगली फेर गया। ओ माँ गार्ड फिर तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाने चाहिए कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। नहीं मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मामूली सा निशान है ठीक हो जाएगा। हमाद अपना बाजू तानिया के हाथ से छोड़ा गया। डॉक्टर के पास नहीं जाना तो मत जाऊं मगर मेडिसिन ज़रूर ले लेना। अच्छा बताऊं हमारे लिए गुफट लाए हो। अगर नहीं लाए हुए ना तो बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। तानिया हमाद को दोबारा लैपटॉप पर खोए देख गोया हो लाया हो सबके लिए गुफट लाया हो मेरी मुँह फिर देखाओ किया गुफट लाए हो। तानिया खुशी से बोली अभी नहीं सबा दोगा सबको तब देख लेना। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है तुम जाऊं यहाँ से सबा देखाऊंगा। हमाद लैपटॉप बंद करते हुए उठा। अच्छा तुम रेस्ट करो सबा मिलते हैं। तानिया गुड नाइट बोलती हो चली गई। तानिया बचपन से सेहर की वजह से हमाद को भाई की बजाय हमाद ही कहती थी। सेहर तो हमाद को भाई ही कहती थी लेकिन हमाद सेहर को डरा धमाका कर भाई कहने से मना करता था। इसलिए सेहर
ने हमाद को भाई बोलना छोड़ दिया था और तानिया का कहना था अगर सेहर हमाद को भाई नहीं बोलती तो वो क्यों बोले। हमाद और सेहर का सिर्फ 2 साल का ही फर्क था, लेकिन तानिया हमाद से 4 साल छोटी थी। सबकी समझाने के बाद भी तानिया ने हमाद को भाई नहीं बोला था, इसे नाम से ही बुलाती थी। इसकी जिद के आगे घर वाले कुछ नहीं बोले। हमाद को भी कोई इतराज़ नहीं था।